हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एंड CITS वैलिडेटेड चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको मैं कराने वाला हूं DRDO प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी 5वीं वीडियो होने वाली है। अगर आपने 4 क्लासें नहीं देखी तो जाके वो देख सकते हैं इसी प्लेलिस्ट में। ठीक है दोस्तों, वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप। तो और भी आपको उसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर के। दोस्तों आपको जो है अपनी ट्रेड का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आपको 80 नंबर जो है उसी से पूछा जाएगा और 40 नंबर जो है अदर चीज़ों से पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको अपनी ट्रेड का पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे ये वाले क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका वार्मावर्थ वेल्डिंग। वार्मावर्थ वेल्डिंग क्या होता है? जो आपका लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक होता है उसको वार्मावर्थ वेल्डिंग बोलते हैं। पूरक दंड, पूरक दंड क्या होता है? आपका फिलर रोड होता है पूरक दंड। ठीक है, फिलर रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड आपका हो गया, वो पूरक दंड उसको बोलते हैं। को किस कोण परास में रखा जाता है? तो किस यानी कोण परास यानी किस एंगल में उसको रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों आपका रखा जाता है 30 से 40 डिग्री के प्रास पर। ठीक है, यानी 30 से 40 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। ठीक है, तो वार्मावर्थ वेल्डिंग में पूरक दंड को किस कोण पर रखा जाता है? तो किस कोण पर रखेंगे आप? 30 से 40 डिग्री कोण पर रखेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल है, इसको पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों इसका ये देखिए यहाँ पे, वार्मावर्थ वेल्डिंग में फिलर रोड 30 से 40 डिग्री के कोण परास पर रखा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए कि वार्मावर्थ वेल्डिंग में फिलर रोड को कितने कोण पर रखा जाता है? 30 से 40 डिग्री कोण के परास पर रखा जाता है। ठीक है, इसे लेफ्टवर्ड वेल्डिंग या फॉरवर्ड वेल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसे लेफ्टवर्ड वेल्डिंग और क्या आप बोलते हैं इसको? फॉरवर्ड वेल्डिंग भी, फोर हैंड वेल्डिंग भी बोलते हैं। वार्मावर्थ वेल्डिंग में ब्लो पाइप वेल्ड लाइन के साथ 60 से 70 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ब्लो पाइप जो वेल्ड लाइन से कितने का कोण बनाती है? 60 से 70 डिग्री का। यह दाहिने या वेल्डिंग दाएं सिरे से शुरू करके बाएं सिरे की ओर चलती है। ठीक है दोस्तों, यह जो वेल्डिंग है दाएं सिरे से शुरू करके बाएं सिरे तक चलती है। ठीक है दोस्तों, जिसे क्या बोलते हैं हम? फॉरवर्ड फोर हैंड वेल्डिंग या लेफ्टवर्ड वेल्डिंग। दोस्तों यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ देख सकते हैं आप, इसका कोण जो दोस्तों 30 से 40 डिग्री है, ये आपका इलेक्ट्रोड यानी पूरक दंड है या फिलर रोड है, और ये आपका ब्लो टॉर्च है। ठीक है, जिसका जो है 60 से 70 डिग्री आप इसको मान सकते हैं। लेकिन हमसे सिर्फ यही पूछा है तो क्या इसका एंगल है? तो 30 से 40 डिग्री के एंगल पे हम वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं। आगे दोस्तों ये देखिए, आपके पास अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नट हेड वाइज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा जो है नट हेड वाइज के लिए, वाइज क्या होता है दोस्तों? जो बेंच वाइज होता है आपका, वही उसी के लिए कौन सा नट हेड प्रयोग किया जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा? विंग नट आपका प्रयोग किया जाता है। कौन सा नट प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन आ गया कि नट हेड वाइज के लिए कौन सा मतलब कि वाइज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो विंग नट जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो विंग नट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये दोस्तों आपसे 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है पूछ ले इस बार भी। विंग नट हेड वाइज के लिए प्रयोग किया जाता है। विंग नट नट का एक प्रकार है जिसमें दो लंबे विंग होते हैं। जिसमें दो लंबे क्या होते हैं? विंग होते हैं, यानी उसमें पंख होते हैं। प्रत्येक तरफ एक होता है, प्रत्येक तरफ एक होता है, इसलिए इसे आसानी से बिना औजार के हाथ से कड़ा या ढीला किया जाता है। दोस्तों आपने विंग नट देखा होगा दोस्तों, इस तरह का होता है और इस तरह से उसमें पंख बने होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका पंख बना होता है। तो अगर हम उसको पंख को पकड़ के ही हम टाइट भी कर सकते हैं, उसको खोल भी सकते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों आपने हेक्सा में देखा होगा, उसी तरह विंग नट इसमें भी होता है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों ये देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 12 मिलीमीटर मोटी 12 मिलीमीटर प्लेट पर 12 मिलीमीटर प्लेट पर ढलवा लोहा एकल वी बट जोड़ के फ्यूजन वेल्डिंग के लिए किस आकार के नोजल का चयन करेंगे? तो 12 मिलीमीटर प्लेट पर ढलवा लोहा एंगल वी बट जोड़ के फ्यूजन वेल्डिंग के लिए किस आकार के नोजल का चयन करेंगे? तो वहाँ हम नोजल का चयन कौन सा करेंगे दोस्तों? वहाँ करेंगे नोजल नंबर 10 का। ठीक है, क्योंकि 12 मिलीमीटर जो ढलवा लोहा होता है उसके एंगल वी बट के लिए,
ठीक है। वी बट जॉइंट के लिए हम कौन सा नोजल प्रयोग करेंगे, तो नोजल नंबर 10 का प्रयोग करेंगे, जो दोस्तों आपका 2008 में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा 12 मिलीमीटर प्लेट, ये ढलवा लोहा, ढलवा यानी दोस्तों कच्चा लोहा जो होता है उसको ढलवा लोहा कहते हैं। ठीक है, ढलवा लोहा एकल वी बट जोड़ के फ्यूजन वेल्डिंग के लिए नोजल नंबर 10 का जो है चयन करना चाहिए। ठीक है, ताकि उसमें अच्छे से वी ग्रूव बन सके और वेल्डिंग वगैरह जो आसानी से हो सके। आगे आपका है अस्थाई जोड़ नहीं है। तो इसमें पूछा दोस्तों अस्थाई जोड़ नहीं है। अस्थाई क्या होता है, यानी परमानेंट जोड़ जो नहीं है। तो कौन सा जोड़ जो है अस्थाई जोड़ नहीं है, तो आपका सीम जोड़ जो है अस्थाई जोड़ नहीं है। ठीक है, अस्थाई जोड़ नहीं है कौन सा, तो सीम जोड़। तो ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। सिम जोड़ अस्थाई जोड़ नहीं है। सिम जोड़ एक अर्ध स्थाई जोड़ है। ठीक है, अर्धस्थाई यानी जुड़ा भी हुआ है और नहीं भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक तो परमानेंट जोड़ होता है जो हम वेल्डिंग के द्वारा करते हैं, वो नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो सिम जोड़ क्या है कि अर्धस्थाई जोड़ है। सिम जोड़ के द्वारा धातु की बारीक पतली सीटों एवं चादरों द्वारा बनी धातुओं को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो सिम वेल्डिंग द्वारा क्या क्या जोड़ते हैं, धातु की बारीक पतली सीटों को और चादरों को हम जोड़ते हैं। धातु की बारीक एवं पतली सीटों तथा चादरों के किनारों को मोड़कर जोड़ बनाने की प्रक्रिया सीमिंग कहलाती है। यह जोड़ सीम जोड़ कहलाता है। नट बोल्ट स्टड स्क्रू एक अस्थाई जोड़ है। ठीक है, तो इसमें पूछा है अस्थाई जोड़ नहीं है, तो अस्थाई जोड़ कौन सा नहीं हो जाएगा आपका, सीम जोड़ जो है अस्थाई जोड़ नहीं है। ठीक है, अस्थाई जोड़ में कौन कौन से आते हैं आपके, ये जो बाकी के ऑप्शन जो आपके हैं नट बोल्ट स्टड स्क्रू आदि, ये सारे जो हैं ये आपके आ जाते हैं स्थाई जोड़ में। ये सारे जो है आपके स्थाई जोड़ में हो जाएगा, और सिम जोड़ जो है ये अस्थाई जोड़ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये वाला है। इस विधि, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। इस विधि में धातु की बारीक एवं पतली सीटों या चादरों के द्वारा बनी धातुओं को तह बनाकर जोड़ा जाता है। यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि पतली सीटों को किससे जोड़ते हैं, तो सिम जोड़ से जोड़ते हैं। तो सिम वेल्डिंग आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पे सिम वेल्डिंग के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देख लीजिएगा। सिम जोड़ विधि में धातु की बारीक एवं पतली सीटों या चादरों द्वारा बनी धातुओं को तह बनाकर जोड़ा जाता है। सामान्यतः किस किस में काम आता है, संदूक बनाने में, टब बनाने में, टब यानी जिसमें खाना वगैरह बनता है दोस्तों, आप शादियों में देखा होगा आपने, बर्तनों में सीमिंग जोड़ लगाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो है ये क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है, 5 ही क्वेश्चन थे इसमें। तो कैसी लगी ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।